वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, आज हम जो शेयर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एल्कान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता है शेयर मार्केट में। ये कल मेरे स्क्रीनर पे आया था कल रात को, तो मैंने सुबह इसका पोस्ट भी डाला था अपने फ्रंट पेज पे, क्योंकि मुझे इसके रिज़ल्ट देख के अच्छा लगा था। इसकी ग्रोथ मुझे अच्छी लगी थी। कंपनी को मैंने स्टडी किया, उसके बाद ही मैंने सुबह मार्केट खुलने से पहले ही 8:57 पे मैंने इसका पोस्ट डाला था। मैंने उसमें लिखा था कि क्यों ये अच्छी कंपनी है, और उसके साथ मैंने इसमें मैं फंडामेंटल वैल्यूज़ का स्क्रीनशॉट भी डाला था और टेक्निकल चार्ट भी शेयर किया था। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें मुझे क्या अच्छा लगा, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इससे पहले मैं आपको ये भी कहूँगा, अगर कोई मुझे फ्रंट पेज पे फॉलो करना चाहता है, वो मेरा फ्रंट पेज जो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ उस पर क्लिक करके वो फ्रंट पेज पे मुझे फॉलो कर सकता है। वहाँ अपनी लर्निंग्स में शेयर करता हूँ। पहले हम देखते हैं कल जो रिज़ल्ट आया था उसमें क्या अच्छा लगा मुझे। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस किसी भी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए दो चीज़ें होती है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस थोड़ी बहुत करेंगे, डीप तो नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा खींचेगा। तो मैं आपको ये कहूँगा, ये जो एल्कान कंपनी है इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। एक, इसमें ये गियर बनाते हैं और फिर उनको बेचते हैं। दूसरी, ये एमएचई जिनको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाते हैं। तो इनके दो डिवीजन हैं, गियर डिवीजन है, दूसरा मटेरियल। गियर में इनके ये सब जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सब इक्विपमेंट है, और उसके बाद उनके जो एंड यूज़र है, स्टील इंडस्ट्रीज़ में वो जाते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज़, शुगर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, डिफेंस में भी जाते हैं, रबर वगैरह इंडस्ट्री जो है वहाँ पे भी होती है इनकी चीज़ें यूज़, माइनिंग इंडस्ट्री और पावर वगैरह में। बाकी जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स है उनमें इनके ये सब इक्विपमेंट्स है। एंड यूज़र यानी कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं ये सब चीज़ें, तो ये सब स्टील इंडस्ट्री वगैरह ये सब यहाँ पे यूज़ होती है। अब उसके बाद हम चलेंगे कल वाले जो रिजल्ट आया था इनका, वहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत कि वहाँ पे कैसा इनकी परफॉर्मेंस रही थी। तो हम देखते हैं आगे। इसमें उन्होंने ये सब दिखाया कि रेवेन्यू और कंसोलिडेटेड सेगमेंट्स में वगैरह ये सब दिखाया था इन्होंने। तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम कंसोलिडेटेड, हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाएंगे। देखिए, पिछले साल थर्ड क्वार्टर में क्या हुआ था इनका, इस साल नहीं, इस साल क्या है और पिछले साल क्या हुआ था। ईयर ऑन ईयर इनकी जो रेवेन्यूज़ की ग्रोथ है वो 11.7% है, और जो पैट की ग्रोथ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 19%। सेल्स में 11% ग्रोथ, लेकिन प्रॉफिट में 19% ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि इनका ओपीएम यानी मार्जिन बड़ा होगा। ठीक है, मार्जिन में कितनी ग्रोथ है वो भी देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो हम यहाँ से देख लेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इनका ग्रोथ तो सीधे सीधे दिख रहा है। हाँ, 22 से अब 27 हो गया है, मीन्स ये अपने प्राइसिंग पावर में थोड़ा अच्छा कर रही है कंपनी। यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट इनका पहले 32 था, अब 108 नेट प्रॉफिट में। हाँ, यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ दिख रही है, यहाँ पे पहली गड़बड़ थी लेकिन उसके बाद उन्होंने रिकवर किया। ठीक है, वो सेल्स में भी दिख रही थी। जून 2024 में थोड़ा बहुत इनका रेवेन्यू घट चुका था और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज़ हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब है, ओवरऑल इस कंपनी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ अच्छी है, और ईयर ऑन ईयर भी कहीं पे भी कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है। अब कहाँ पे कंसोलिडेटेड रेशोज़ में देखते हैं, जो मेरे जिन रेशो के बिहाफ पे मुझे इसमें मुझे कुछ तो गड़बड़। हाँ, डेट ऑन इक्विटी में थोड़ा इंक्रीज़ है, जो कि ओवरऑल डेट ऑन इक्विटी जो रेशो है 0.07, जो कि 0.5 से बहुत नीचे है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ है। तो इस चीज़ को भी हम आगे यहाँ पे देख लेंगे। हम कहाँ, यहाँ बैलेंस शीट में होगा। हाँ, क्यों थोड़ा इनका डेट इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ बोरोइंग्स ली है, 118, पहले 70 थी। इसका मतलब नियर अबाउट, हाँ, लेकिन यहाँ पे रिजर्व्स इनके बड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल वर्क इन एक्सपेंडिचर, उसमें भी इनके कुछ 17 करोड़ की कैपिटल कैपेक्स कर रही है। इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी है, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इनकी लगातार बढ़ रही है। इस हिसाब से भी कंपनी अच्छा कर रही है। इसके बाद ROC भी अच्छा ही है इनका 31%। वो हम बेसिक रेशोज़ अभी देख लेंगे। पहले बेसिक रेशोज़ में अब मैं आपको ले चलता हूँ। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,700 करोड़ के आसपास का है। कंपनी में जो पी अभी चल रहा है 34, इंडस्ट्री पी 40, यानी ये कंपनी इंडस्ट्री पी से नीचे चल रही है। तो वो पीयर्स में भी हम देखेंगे, पीयर कंपेरिजन में। तो पीयर कंपेरिजन में कंपनी एल्कान इंजीनियरिंग ये है 34 इसका चल रहा है, और इस पर तो कब कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, तो उस हिसाब से ये सस्ती चल रही है। पैक रेशो के हिसाब से भी ये सबसे अच्छी यहाँ है ओवरऑल लिस्ट में। तो पैक रेशो 0.62 जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद करंट रेशो 3.03, क्योंकि इसका पैक रेशो भी अच्छा है, करंट रेशो भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी हमने देखा 0.07 जो कि बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ ओवरऑल इसकी 16% चल रही है। तो
इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कंपनी में अच्छी खासी पोटेंशियल है पोजिशनल जाने के लिए। ROE 15 से ऊपर ही है तो अच्छा है। 24% बहुत ही बढ़िया होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, मतलब आपके पैसे को ये 24% इंक्रीज कर रही है ईयर ऑन ईयर। इस हिसाब से अगर देखा जाए टेक्निकल चार्ट में हम देखते हैं कि 10 ईयर में ये कहाँ से कहाँ, बल्कि पिछले 5 साल में ये पहले तो साइडवे चल रहा था। पिछले 2020 से ये 20 रुपये के पास ट्रेड कर रहा था, 600 के आसपास, मतलब 30 टाइम्स पिछले 5 साल में ग्रो हुई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो देखते हैं क्या हुआ है। सेल्स में मैंने देख जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो 200 से 2020 में 271 से अब दिसंबर में 530 के आसपास। और प्रॉफिट में भी नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से अब 108 करोड़ हुआ है। ईयर ऑन ईयर भी हम ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट ठीक है, ईयर ऑन ईयर रहा। 2013 में ये 1500 करोड़ के आसपास कर रही थी, अब 1900 करोड़। इसमें आपको लगेगा ये इतना क्या मतलब इसने किया, क्योंकि बीच में ये बहुत साइडवेज चल रही थी। 100 करोड़ पिछले 2020 से अब तक ये 100 से 1000 से 2000 के आसपास अब ये डबल सेल्स कर रही है। वहीं प्रॉफिट में क्या हो रहा है, 90 से 70-90 से ये अभी ये बल्कि 7 से अभी यहाँ तक 372 करोड़ तक, वो भी TTM में। इसीलिए यहाँ से देखिए इसके बाद स्टॉक ने रैली स्टार्ट की और अभी नॉन स्टॉप रैली चल रही है उसकी। स्टॉक में पिछले 1 साल में 4% ग्रो हुआ है, लेकिन TTM 16% ग्रो हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट में। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कैश फ्लोज जो कि मैं हर वक्त देखता हूँ अभी अच्छे आने लगे हैं, ये सबसे अच्छी बात है मेरे लिए। इसमें आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो मैं जाता ही जाता हूँ। मार्च 2020 में FIIs की होल्डिंग 1.7 अभी कितनी है 9, और DI की 1.8 अभी कितनी है 3.67। पब्लिक के पास 36% पहले था, अब 27। यानी ओवरऑल अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देख लेंगे तो पब्लिक से घटी ही है। गवर्नमेंट ने इंक्रीज़ की है, DIs ने भी इंक्रीज़ किया है, FIIs की नियर अबाउट सेम ही है। तो इस हिसाब से अगर आप इस शेयर को फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। आपको कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी कल जो हमने शेयर डिस्कस किए थे, एक हमने टिप्स म्यूजिक शेयर किया था, इसका कल रिजल्ट आया था। उसके बाद बल्कि उसी वक्त जब मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन रिजल्ट अच्छा आया था आज, इसलिए इस शेयर ने 6% 6.33% की तेज़ी दिखाई थी, वो भी विद वॉल्यूम। तो उसके बाद हमने जायडस कैडिला जो कि लाइफ साइंस के नाम से जाना जाता है, इस शेयर का हमने स्टडी किया है। तो इसमें भी आज तेज़ी आई है 1.09%। इसमें कुछ न्यूज़ भी आई है कि जायडस गेट्स ऑफ डेस्टिनेशन, ये अच्छी न्यूज़ ही आई है। 3 दिन पहले भी उसमें कुछ नॉड आया था US गवर्नमेंट की तरफ से, ये भी अच्छी ही न्यूज़ है। ओवरऑल इस कंपनी में अच्छी ही न्यूज़ आ रही है और आगे जाके इसका रिजल्ट भी है 14 फरवरी को। आप इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं और वीडियो को आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने कैसे इस जायडस कैडिला को मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो जानने वाले हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करिएगा, क्योंकि नई चैनल है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस चैनल पे मुझे सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी लर्निंग मिले और मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले। बाकी थैंक्स।